निर्धनता का मारा ब्राह्मण कुमार अपने मित्र के पास सहायता के लिए पहुंचा। जब तक राजा बन चुका था। उसने अपने मित्र को बचपन के एक एक वचन स्मरण करवाए। निर्धनता ने तुम्हारा विवेक, तुम्हारी बुद्धि तुमसे हर ली है। मूर्ख ब्राह्मण, बाल अवस्था में जो कुछ भी हमने कहा, जो किया, वो सब वहीं उसी आश्रम में छोड़ आए हैं हम। परिवार पालन पोषण में कोई समस्या हो रही है तो 2-4 गाय, कुछ स्वर्ण मुद्राएं हमसे दान में प्राप्त कर सकते थे, परंतु मित्र कहने का साहस कदापि नहीं, क्योंकि मित्रता सदा बराबर वालों में होती है। सभासदों, देखो देखो इस मूर्ख ब्राह्मण को, दरिद्र भिक्षुक हमसे, सम्राट द्रुपद से मित्रता करना चाहता। वो आचार्य मेरे पिता ऋषि भारद्वाज थे और वो राजकुमार पांचाल नरेश द्रुपद है, और मैं अपने 105 शिष्यों से अपने अपमान का प्रतिशोध मांग रहा हूं, क्योंकि मैं द्रोण वो ब्राह्मण पुत्र हूं और वर्षों से ये अपमान की अग्नि मेरे हृदय में धधक रही है, एक ज्वालामुखी के भांति, और इस ज्वालामुखी को शांत करना मेरे शिष्यों के हाथ में है। गुरुदेव, आपके अपमान के घाव पर पांचाल की पराजय का लेप लगाएंगे हम। जिस पांचाल नरेश ने हमारे गुरु को भिक्षुक कहकर अपमानित किया, उसे भिक्षुक बनाकर आपके चरणों में प्रस्तुत करेंगे हम। धन्यवाद महोदय, मुझे विश्वास है कि आप जैसे लोगों की सहायता से मैं अंग का उत्थान कर पाऊंगा। भूल जाओ अंगराज, उत्थान और विकास की बातें पेट भरे होने पर ही भाती। यहाँ अंग में भूख का शासन है, जो आश्वासनों से अपना सिंहासन नहीं छोड़ने वाली। वर्षों से अंग हस्तिनापुर के अधीन है, परंतु आज तक हमारा कुशल क्षेम पूछने कोई नहीं आया। हम लोग मृत्यु से नहीं, जीवन से युद्ध करते हैं। अंततः हमने अपना जीवन जीना सीख लिया है, और आज अचानक यहाँ आकर तुम अपना अधिकार जता रहे हो, वो भी रिक्त बातों से। यहाँ के लोगों की दृष्टि में तुम एक राजा नहीं, बल्कि हमारा उपहास उड़ाने आए एक शत्रु हो।
यदि ऐसा है तो आपने मेरी सहायता क्यों की? क्योंकि मेरा भी एक पुत्र था, तुम्हारे ही जैसा, तुम्हारी ही तरह परिवर्तन की बातें करने वाला, सबको भूख मिटाने का स्वप्न दिखाता और स्वयं प्यासा ही मर गया। आश्चर्यचकित न हो कर्ण, यही अंग का सत्य है। जल प्राप्त करने के लिए हमें मदिरा बनाकर मगध भेजनी होती है। गले की अग्नि को बुझाने के लिए हमें हृदय को दग्ध कर देने वाली मदिरा बनानी पड़ती है। और मेरे पुत्र ने इसी रीति का विरोध किया था और उत्तर में मगध ने उसे जल नहीं दिया। उस सब की सहायता करना चाहता था, उस सब के लिए जल चाहता था, परंतु किसी ने भी उसकी जिह्वा पर 2 बूंद जल भी नहीं डाला। ज्ञात नहीं वो प्यास से मर गया या अपनों के आघात से, परंतु ये सब मैं तुम्हें क्यों सुना रहा हूं? तुम्हें तो अनुमान भी नहीं होगा कि अपने जन को खोने से कैसा अनुभव होता है। अनुमान है महोदय, और अनुभव भी। प्यास से किसी का कंठ इतना नहीं जला होगा जितना पिघले हुए स्वर्ण से शोण का कंठ। शोण मेरा भाई, आपके पुत्र को तो चीखने का, पुकारने का अवसर मिला, परंतु मेरे भाई को तो वो अवसर भी नहीं मिला। मैं यहां आया हूं उसके प्रतिकार के लिए। मैंने ये परिवर्तन का बीड़ा उठाया इस अनुभव के कारण। मैं पराजय स्वीकार नहीं करूंगा, इसलिए भी क्योंकि ये अनुभव किसी और को सहना ना पड़े। मेरी सहायता करें महोदय। मुझे बताइए कि अंग की प्रजा को नया जीवन कैसे दिया जाए? जीवन तो बस जल से मिलता है अंगराज। वर्षों से ये लोग प्यासे हैं, इन्हें केवल जी सकने योग्य मात्रा में ही जल मिलता है। अंगराज, यदि यहाँ परिवर्तन लाना है तो सबसे पहले जल लाना होगा। दिला सकते हो इन्हें जल पर अधिकार? मनुष्य 5 तत्वों से बना है, जल, वायु, अग्नि, आकाश, भूमि। इन 5 तत्वों पर सबका समान अधिकार है। किसने ये अधिकार छीनने का दुस्साहस किया? कौन रोकता है अंग के अधिकार का जल? महोदय, आप मुझे उसके पास ले चलिए। जल्दी करो,
ठीक, मेरे पास समय बहुत कम है। जल्दी करो। बस इतना ही जल मिलेगा। यदि तुम्हें अपने अधिकार से और अधिक जल चाहिए तो भगत के अधिकार की मदिरा लाओ। जाओ। मेरी अंजलि छोटी है, प्यास नहीं बुझी और जल चाहिए। प्यास बुझानी है? हा? मैं बुझवाता हूं तुम्हारी प्यास। हा? यानी इस बालक को मदिरा पिला के इसकी प्यास बुझाओ। हा? मदिरा नहीं चाहिए, जल चाहिए। ये भी मदिरा पी, आनंद ले। देखा तुमने अंगराज, वर्षों से ऐसे ही चला रहा है। एक अंजलि जल के लिए अपने जीवन के हर पल को मगध के नाम कर दिया है अंगवासियों ने। ये दानव मगध नरेश जरासंध का प्रतिनिधि है और अंग देश के विकास के मार्ग में सबसे बड़ी चट्टान। ये जब तक यहाँ है, अंग देश कभी भी स्वतंत्र नहीं हो सकता। दानव, मार्ग से हटो। इस जल पर किसी एक का अधिकार नहीं। ओ, अंगराज कर्ण, तुम अभी तक यहीं पर विराजमान हो और जीवित भी। लगता है कि अंगराज को भी जल की प्यास सताने लगी। तो ठीक है, मदिरा लेकर आओ और बदले में अपने अधिकार का जल ले जाओ। मैं यहाँ सारे अंग के लिए जल लेने आया हूँ। अंगराज, तुम राजा हो या विदूषक, तुम्हें इतना भी ज्ञात नहीं कि इस जल पर मगध का अधिकार है। इसीलिए त्यागपूर्वक मैं जितना भी जल दे रहा हूं उसी में संतुष्टि करो। जे रुष्ट मत करो बालक, अन्यथा तुम अपने प्राणों से हाथ धो बैठोगे। अंतिम चेतावनी दे रहा हूँ कि अंग का जल अंग में छोड़ो और अंग की सीमा से चले जाओ, अन्यथा नरक में प्रस्थान करोगे। मृत्यु का भय तू किसे दिखा रहा है? मृत्यु तो सबकी होनी है मूर्ख। वो कब किसको ले जाए यह किसी को ज्ञात नहीं, परंतु मुझे यह ज्ञात है, मेरी मृत्यु तेरे हाथों से नहीं होगी। तो युद्ध के लिए प्रस्तुत हो जाओ। अंगराज, मैंने तुझे एक बार चेताया, 2 बार तुझे सावधान किया और अब मैं तुझे अंतिम चेतावनी दे रहा हूं। अब भी समय है, लौट जा, अन्यथा मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तुम्हारा ये बाण मुझ तक पहुंचे इसमें मुझे संदेह है, परंतु यदि ये सूचना मगध नरेश तक पहुंच गई कि मुझ पर एक अंगवासी ने आक्रमण किया है, तो अंग प्रदेश का अस्तित्व मिट जाना निश्चित है। मैंने अंग को अस्तित्व में लाने के लिए ही धनुष उठाया है। सावधान!
समय लगेगा रोशाली, परंतु इनकी घृणा का अंत होगा। मेरे लिए इनके हृदय के द्वार खुलेंगे। अंगराज, यह लेप तुम्हारे घाव के उपचार के लिए है। यदि चाहो तो मेरी कुटिया में आ सकते हो। पहली किरण का अकबर हो गया। कभी कभी अंतिम युद्ध जीतने के लिए प्रारंभ में पराजय सहनी पड़ती है रोशाली। तुम पांचाल की सीमा पर आ चुके हो और तुम्हारे समक्ष संपूर्ण पांचाल राज्य है। कल प्रातः तुम्हें अवसर मिलेगा अपने शौर्य, अपने पराक्रम की सीमा जानने का, और मुझे यह जानने का कि एक गुरु के रूप में मैं सफल रहा या असफल। महामहिम, 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 प्रणाम महामहिम। मैंने तुम्हें सावधान किया था कर्ण कि एक राजा और योद्धा में अंतर होता है। सर्वोत्तम राजा वो नहीं जो युद्ध के लिए प्रस्तुत हो जाए, वह है जो प्रजा के हित में निर्णय ले और युद्ध को टाल दे। युद्ध टालकर अब तक अंग का कौन सा हित साधा गया है महामहिम? जब परीक्षा की घड़ी हो, प्रजा त्राही त्राही कर रही हो, तो हर राजा का योद्धा बनना आवश्यक होता है। किस परीक्षा की घड़ी की बात कर रहे हो तुम कर्ण? अंग की प्रजा को देखिए, अंग की प्रजा को देखिए महामहिम। एक राजा का कर्तव्य होता है कि उसकी प्रजा संपन्न हो, कि उसके राज्य में कोई भूखा ना सोए। और यहां भूख की अग्नि बुझा सके इतना अन्न मिलना तो दूर की बात है। इन्हें तो इतना जल तक नहीं मिलता कि ये अपनी प्यास की अग्नि बुझा सके। ये एक राजा के लिए परीक्षा की घड़ी नहीं तो क्या है? क्या हस्तिनापुर इतना दूर है कि वहां तक इनकी पीड़ा नहीं पहुंचती? या हस्तिनापुर की आंखें झूठे स्वप्न देखने में इतनी व्यस्त है कि उन्हें अंग के सूखे अश्रु नहीं दिखते? क्या कहीं ऐसा तो नहीं महामहिम कि हस्तिनापुर के गुप्तचरों ने आपको अंधकार में रखा वर्षों तक, या कहें दशकों तक?
कदाचित हस्तिनापुर साम्राज्य में अंग ही ऐसा क्षेत्र होगा। किसी भी छोटे बालक को यह नहीं पता कि उसके महामहिम भीष्म दिखते कैसे हैं। अद्भुत दृश्य। अंग प्रदेश के भूतपूर्व शासक और वर्तमान राजा का यह मिलन देख के तो मेरी आंखें भर गई। महामहिम, यदि आपको संधि के नियम स्मरण हो तो अपने इस मेमने से कहिए कि मेरी दृष्टि से दूर हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि इसका प्रलाप एक सोए हुए सिंह को जगा दे। क्या हुआ अंगराज कर्ण? तुम्हें क्या लगा था कि तुम्हारे ये महामहिम तुम्हारे अपमान के लिए मुझे तुम्हारे समक्ष दंडित करेंगे? ऐसा कुछ नहीं होने वाला महारथी कर्ण। मैंने तुम्हें एक बार चिताया था, 2 बार तुम्हें मैंने सावधान किया था, अब मैं तुम्हें अंतिम बार चेतावनी दे रहा हूं कर्ण। इसी क्षण तुम अंग प्रदेश को छोड़कर वापस चले जाओ, अन्यथा तुम मृत्यु को प्राप्त हो गए। अंग प्रदेश में ना कभी कोई राजा था, ना ही अंग प्रदेश को किसी राजा की आवश्यकता है। मैं बचपन से ही तनिक हटी हूं दानव। महामहिम सैकड़ों बार मुझे समझा चुके हैं। जब उनकी बात नहीं समझ पाया तो तुम्हारी क्या समझूंगा। इसलिए मुझे तुम्हारी अंतिम चेतावनी भी अस्वीकार है। तू ऐसे नहीं मानेगा कर्ण। कर्ण, सावधान। हट जाओ कन्या, मैं स्त्रियों पर अस्त्र नहीं उठाता। जानती हूँ महामहिम, इसीलिए आपके और कर्ण के मध्य खड़ी हूँ। तुम नहीं जानती तुमने कितने बड़े विनाश को आमंत्रण दे दिया है। जो चुनौती को समक्ष देखकर रुक जाए वो कर्ण नहीं महामहिम। आप ही का गुरु भाई है और आप भी जानते हैं कि अब उसे रोक पाना संभव नहीं। ये है अंग के राजा के अपमान के उत्तर में। ये है महामहिम भीष्म के अपमान के उत्तर में। और ये अंग भूमि के अपमान के उत्तर में।
अंग की प्रजा से उसके अधिकार छीनने वाले का अंत हुआ। अंग की मानसिक स्वतंत्रता का अंत हुआ। अंग में एक नए सूर्य, एक नए प्रकाश का आरंभ हुआ। महामहिम, 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 हमारी रक्षा कीजिए महामहिम, इस विनाश से हमें बचा लीजिए। देख रहे हो कर्ण, अपनी प्रजा की आंखों में भय देख रहे हो। तुमने अंग को जल का अधिकार नहीं दिलाया, उनसे जीवन का अधिकार छीन लिया है। तुमने किसी नए प्रकाश का प्रारंभ नहीं किया, बल्कि एक महायुद्ध का प्रारंभ किया है, जो अंधकार बनकर उनके जीवन पर छा जाएगा। तुमने इस दानव को नहीं मारा, तुमने एक महादानव को जगा दिया है। तुम्हें क्या लगा भीष्म आंखें बंद करके बैठा था? नहीं कर्ण, ये बांध अंग का जल रोकने के लिए नहीं था, उसका विनाश रोकने के लिए था। तुमने अंग की स्वतंत्रता को नहीं, बल्कि बृहद्रथ पुत्र महाबलशाली जरासंध के त्रास को ललकारा है कर्ण। ये जरासंध, जिसके बल के समक्ष वासुदेव कृष्ण को भी रण छोड़कर जाना पड़ा था। महाराज, कौन था वो योद्धा? दिखने में कैसा है वो अंगराज? महाराज, उसकी भुजाओं में पर्वतों जैसा बल था। उसके मस्तक पर सैकड़ों सूर्यों का तेज था और उसकी गति तो ऐसे जैसे पवन की गति को भी पराजित कर दे। महाराज, महावीर, महावीर, उसने तो दानव को प्रहार करने का एक भी अवसर नहीं दिया। दानव की मृत्यु के पश्चात तुम लोगों ने क्या किया? उसके बाद हम उस स्थान को छोड़कर तुरंत आपको सूचित करने यहाँ चले आए महाराज। अद्भुत। मुझे घृणा है उस प्रत्येक व्यक्ति से जो रण छोड़कर भाग जाए। मुझे घृणा है उस प्रत्येक व्यक्ति से जो मेरे समक्ष मेरे शत्रु की प्रशंसा करे, और मुझे सबसे अधिक घृणा उससे है जो मगध नरेश को ललकारने का साहस करे। अंगराज, तुम्हारे अंग अंग को भंग करेगा जरासंध। एक और युद्ध का समय आ गया है।